वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का विषय है अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं और भौतिक शास्त्र का पेपर। ये आपका 70 अंक का है, जिसके मैं आपको ऑब्जेक्टिवली प्रश्न कवर करवाने वाला हूँ। तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव में दिया है आपका, कोई पदार्थ 1 म्यू से आवेशित हो रहा है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो इसमें 6.25 गुणित 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अतिचालक पदार्थ की चालकता, तो अतिचालक पदार्थ की जो चालकता होती है वो अनंत होती है। आगे बढ़ते हैं हम वायु या हम देखते हैं वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है आपका 0। तो इसका ऑप्शन नंबर दा वाला सही रहेगा। अब आगे देखते हैं, एक ही पदार्थ परंतु अलग अलग लंबाई के दो तारों का प्रतिरोध एक समान होता है, तो इस संदर्भ में यहाँ कौन सा कथन सत्य है। तो इस संदर्भ में रहेगा आपका छोटे तार की मोटाई अधिक होगी, जैसे ऑप्शन नंबर बा वाला इसका सही रहेगा। आगे देखते हैं पांचवा वाला, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में एक क्षेत्र से समांतर रेखा में प्रवेश करती है, तो वहाँ एक सरल रेखा में प्रवेश करती है। किसी विद्युत परिपथ या कुंडली के विद्युत जड़त्व को प्रदर्शित करने वाली राशि, ये होती है आपकी स्वप्रेरण राशि, जिसे हम एल से दर्शाते हैं। बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र को कौन सा तरंगाग्र कहते हैं। तो वो गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। इसके लिए सूत्र भी हम कर चुके हैं। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो पहले वाले रिक्त स्थान में स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होती है, तो वो धन आवेश से, धन ऐसे नहीं लिखना, आपको हिंदी में लिखना है ऐसे, धन आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ पर समाप्त हो जाती है, ऋण आवेश तक समाप्त हो जाती है। अगला वाला रिक्त स्थान देखते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम खालिस्तान संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है किरचॉफ का प्रथम नियम। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। आपको इस प्रकार लिखना है, इसको लॉरेंज बल कहते हैं। अगला पढ़ते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसका आंसर आपका एक्यूरेट रहेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल से हम प्रदर्शित करते हैं उसको, या उसके समानुपाती होता है। प्रत्यावर्ती, अगला वाला पढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य का कालांतर जो होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है, समकोण बनता है, या इसको रेडियन में हम लिखते हैं तो π/2 का कालांतर बनता है। ध्रुवण की घटना केवल खालिस्तान तरंग में होती है, तो ध्रुवण की जो घटना होती है वो केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंग में होती है, तो इसका आंसर आपका अनुप्रस्थ तरंगे रहेगा। किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए प्रतिबिंब का कोणीय साइज या माप प्रतिबिंब के कोणीय साइज के प्रति सेकंड खालिस्तान का होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बराबर का होता है, प्रति सेकंड के बराबरवें हिस्से के बराबर का होता है। अब एक वाक्य एक शब्द में उत्तर बताइए। तो मैं आपको इतना बड़ा लिखने के बजाय आपको बोल के समझा देता हूँ, ताकि आप मिला सकें। कूलाम बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में प्रमुख क्या अंतर है। तो कूलाम का नियम जो आवेशित वस्तु पर लगता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल आवेशित एवं अनावेशित दोनों वस्तु पर लगता है। तो ये अंतर आप लिख सकते हैं, मतलब जिसमें आवेश उत्पन्न होता है केवल उन्हीं पर लगता है कूलाम का नियम, और ये दोनों पर ही लग जाता है, आवेश या नहीं हुआ। अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। तो द्रव्यमान जो होता है वो संकेतन, मतलब वहाँ उपकरण जो द्रव्यमान के अनुसार आयनित अणु एवं परमाणु को अलग अलग कर देता है। इतना आप लिख सकते हो, अणु और परमाणु को अलग अलग कर देता है, वो आयनो स्पेक्ट्रमी कहलाता है। धारावाही पास के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या है। तो धारावाही पास के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र, मतलब जैसे चुंबकीय आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा आघूर्ण का लिख सकते हैं, तो ये चुंबकीय आघूर्ण में एम हम लगा सकते हैं। अब इंद्रधनुष बनाने के लिए आकाश के सूर्य की स्थिति में लिए आवश्यक शर्त कौन कौन सी है। तो इंद्रधनुष बनाने के लिए आकाश के जिस भाग से बरसात होती है उसी भाग के विपरीत भाग में सूर्य होना चाहिए, मतलब सूर्य की किरण वहाँ से पड़कर निकलनी चाहिए। अगला वाला देखते हैं,
20 + 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो इसकी डायऑप्टर लेंस की क्षमता हम डायऑप्टर में मापते हैं, तो 5 डायऑप्टर की इसकी क्षमता होती है। हम देखते हैं अगला वाला पढ़ते हैं इसका। जब चुंबक होती है विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा किस दिशा की होती है? तो धारावाही तो यहाँ पर थोड़ा सा ये, जब किसी विद्युत चुंबक भंग किया जाता है तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, थोड़ा सा ये कंफर्म नहीं है, तो आप इसको कंफर्म करके हम आपको कमेंट बॉक्स में या तो बता देंगे। अगला वाला पढ़ते हैं कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I होता है तो उसका जो औसत मान कितना होता है? तो आप औसत मान 0 लिख सकते हैं। और इसका फार्मूला मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि धारावाही पास का चुंबकीय आघूर्ण, तो इसको हम m से दर्शाते हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा m = NIA। इसके फार्मूले को हम लिख सकते हैं। अब जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं, तो इसकी जोड़ी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जोड़ी है हमारी विस्थापन धारा। तो पहले वाले प्रश्न में विस्थापन धारा दी हुई, तो विस्थापन धारा का आपका ऑप्शन नंबर 8वां सही रहेगा। ये आपका ε0 d∅E/L विद्युत चुंबकी संबंधित गाउस की प्रमेय। तो गाउस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0, लेकिन यहाँ चुंबकीय फ्लक्स की दी हुई है, तो चुंबकीय फ्लक्स की गाउस की प्रमेय, ये आपकी 9वां वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग आपका रहेगा 1/μ0ε0, वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर, तो डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। सूक्ष्म तरंगे 7वां वाला देखते हैं इसका। तो सूक्ष्म तरंग का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 0.1 mm से 1 mm तक इसका रहेगा। द्रव तरंगे, तो द्रव तरंग का 400 nm, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही एक्यूरेट रहेगा। फ्रेनेल दूरी, तो फ्रेनेल दूरी का आपका जी वाला ऑप्शन सही रहेगा, जो कि हम देखते हैं a²/λ। विभेदन क्षमता किसकी अधिक होती है? तो हम देख सकते हैं इसकी एफ वाला ऑप्शन 0.61 λ/a। अब यहाँ पर हमने जोड़ी कवर की, जो कि आपके ऑब्जेक्टिवली प्रश्न पूरे के पूरे कवर किए हैं। 2-2 अंक के प्रश्न आप देख सकते हैं। पेपर आप खुद सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में इनके बताइए। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी प्रकार के रोचक वीडियो या महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे सकें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।